तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क सोल की एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस सोच होती है वो आगे बढ़ती है और जाने के बाद वहां पर यंग मास्टर वैंग को मार डालती हैं। ये देखने के बाद उसके साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या कर दिया। हमें तो लगा था कि इसे जिंदा छोड़ना है, क्योंकि अगर इसे यहाँ पर मार दिया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वैंग फैमिली के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन तुमने इसे मार क्यों दिया है। तो मास्टर मोन से कहती है कि मैंने यहाँ पर इसे इसलिए मारा है क्योंकि ये पहली बात तो यह कि आउटबर्स्ट की वजह से ये पूरी तरह से पागल हो चुका है और वैसे भी यहाँ पर मरने वाला है। दूसरा, इसने हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक किया जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। और तीसरा, इसने यहाँ पर यंग मास्टर को डार्क एनर्जी को यूज करते हुए देख लिया। अगर इसने जाकर सभी को बता दिया तो फिर तो हमारा पूरा सेक्टर यहाँ पर खतरे में आ जाएगा। हमें यहाँ पर अपने यंग मास्टर के सीक्रेट को छुपा कर रखना होगा और बाद में उसे पूछेंगे कि आए ये चक्कर क्या है, इसकी बॉडी के अंदर से क्रिम्सन कलर की डार्क एनर्जी निकल क्यों रही थी। तो मास्टर मोन से कहते हैं कि डेड बॉडीज को यहीं पर रहने तो चलो यहाँ पर से निकलते हैं, और इसी के साथ ही वो यहाँ पर से हमारे यंग मास्टर को लेकर साइड के ऊपर चली जाती है। जबकि वुक जियोंग कहता है कि मुझे लगता है कि हालिन ने यहाँ पर सबको बदल दिया और साथ साथ क्रिम्सन ब्लड भी यहाँ पर बदल गई है। चलो खैर, यहाँ पर हमारे लिए अच्छा ही है, हमारी फैमिली के लिए ये अच्छा ही है। इसी के साथ ही वुक जियोंग जो होता है वहां पर वुक नैम से कहता है कि ब्रदर शाह इसकी बॉडी को चेक करो, अगर तुम्हें एंटीडोट मिलता है तो फिर हम लोग उस एंटीडोट को पी लेते हैं। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर देखता है कि वुक नैम वहां पर एक एंटीडोट को पी रहा था। तो उसे कहता है कि नैम ये तुम क्या कर रहे हो, बेवकूफ कहीं के, तुम ऐसे यहाँ पर किसी भी चीज को निकाल कर नहीं पी सकते, क्या होगा अगर ये भी पॉइजन निकला तो। मुझे कहता है नहीं, ये पॉइजन नहीं हो सकता। जब भी आप यहाँ पर पॉइजन को देखते हैं उसे देखती है आपको उल्टी आ जाती है, उसे देखती है आपको यहाँ पर दिल करता है कि इसको उठाकर फेंक दिया जाए, इसको ना पिया जाए। लेकिन जब एंटीडोट को देखते हैं तो आपका दिल करता है कि इसको पी लिया जाए, और जब इसे देखा तो मेरा दिल किया इसे पी लेना चाहिए, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको पी लिया है और देखो मैं अभी तक ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जियोंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, और तुम्हें कुछ मिला। तो वो कहता है हाँ मुझे इसके पास कुछ और भी चीजें मिली हैं और वो सारी चीजें काफी ज्यादा कीमती हैं, चलो इन सबको रख लेते हैं और मुझे लगता है कि इनको बेचकर हम लोग काफी सारी बॉटल्स ड्रिंक के खरीद सकते हैं। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो अच्छी बात है, चलो चलते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि ये लोग जाकर एक होटल में अपने लिए रूम बुक करवाते हैं और हमारा हालिन उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर फाइनली उठ ही गया। तो उठकर बैठने के बाद अपनी एनर्जी को पूरी तरह से दोबारा से रिकवर करता है और कहता है कि यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर मैंने अपनी एनर्जी को अपने मेडियन पॉइंट्स को खुद से ब्लॉक करवाया था, लेकिन अब काफी ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फिर साथ ही हमारा जो जियोन होता है, हमारा यंग मास्टर हालिन होता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो गई, यानी कि मेरा जो एनर्जी कोर था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यंग मास्टर वैंग का क्या बना होगा। यंग मास्टर वैंग की आउटबर्स्ट की वजह से मेरे पर अटैक कर रहा था और वहां पर मैंने भी अपनी क्रिम्सन एनर्जी को रिलीज कर दिया और मुझे यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आज यहाँ पर मैं नहीं बच पाता, अगर मैंने वहां पर मास्टर मो को नहीं कहा था कि मेरी मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर दो, तो वो बुढ़ा आदमी तो यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता और मैं कभी दोबारा अपनी बॉडी को हासिल नहीं कर पाता। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर ह्यूमनली स्क्रिप्चर और इस फ्लावर की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा, ताकि मेरी विल पावर जो है उस बुढ़े आदमी की विल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सके और वो कभी मेरी बॉडी पर कब्जा ना कर सके। इसके साथ ही बाहर का सीन दिखाता है कि वुक नैम अपने हाथ में एक टोकन लेकर बैठा होता है जो कि शायद एक हेयर पिन होती है। तो उसे अपने हाथ में लेकर वहां पर बैठा होता है, ये वैंग के पास उसे मिला था। तुम्हारा हालिन वहां पर आता है तो वो लोग उसे देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि यंग मास्टर फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए हो। तुम्हारा हालिन कहता है कि वुक नैम जो तुम्हारे हाथ में क्या है, ये चमकती हुई चीज क्या है। तो उसे कहता है कि ये तो वैंग के पास से हमें मिली है, वैंग के पास काफी सारी चीजें थी और हमने यहाँ पर उसके पास से सारी चीजें लूट ली हैं, सारी चीजें अब हमारे पास हैं। तो इसी के साथ ही हालिन जब यहाँ पर उस गोल्डन की चीज को देखता है तो वो कहता है ये तो मेडलियन है जो कि बालू में लगाया जाता है, और ये कोई ऐसा वैसा मेडलियन नहीं है, बल्कि ये इस शहर की यानी कि इस पूरे म्यूजियम की सबसे खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए एक टोकन है। ये मेडलियन उसे देकर हम लोग उससे मिल सकते हैं। तुम्हारा हालिन कहता है ये तो बड़ी कीमती चीज है। तो वो कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया और ये चीज बहुत ज्यादा कीमती है। फिर साथ ही वो लोग वहां पर बैठ जाते हैं। तो हालिन उनसे कहता है कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड लग रही है, तुम लोग कुछ बोलोगे या नहीं। तो मिस मॉ से कहते हैं कि यंग लॉर्ड बोलना तो तुम्हें पड़ेगा, अब तुम बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम्हारा हालिन कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा हालिन उनसे कहता है कि जैसा कि तुम सभी लोगों ने वहां पर देखा ही था कि हम सभी लोगों की पावर को ब्लॉक कर दिया गया था उस पॉइजन की वजह से, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बॉडी के अंदर जो पावर थी वो अपने आप एक्टिवेट हो गई और उसी वजह से मुझे यहाँ पर करना पड़ा तुम सभी की जान बचाने के लिए। तो मास्टर मो उठकर खड़ी होती है, उसे रिस्पेक्ट देती है और कहती है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हैं अपने सेक्टर के वाइस कमांडर को। आज के बाद हम तुम्हारे हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे जो भी तुम यहाँ पर कहोगे। तुमने हमारी जान बचाई है जिसकी वजह से हम लोग तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुम वहां पर नहीं होते तो हम सभी लोग अभी तक मर चुके होते। क्या आप तुम यहाँ पर हमें अपनी उस अनसेटलिंग एनर्जी के बारे में बताना चाहोगे, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो क्रिम्सन कलर की एनर्जी क्या है। तुम्हारा हालिन उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि यंग मास्टर वैंग कहाँ पर है, उसका क्या बना। तो वुक नैम जो होता है जब उसे बताने लगता है तो उसी के साथ ही मास्टर मो से कहते हैं कि वो तो वहां से चला गया था। तो ये बात सुनने के बाद हालिन कहता है इस बात का क्या मतलब है, वो तो वापस अपने सेक्टर में चला जाएगा। तो मिस मो से कहती है नहीं, वो
वहां पर से गायब हो गया। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी की आउटबर्स्ट की वजह से अभी तक वो पागल हो चुका होगा, क्योंकि की आउटबर्स्ट की वजह से लोग ज्यादातर पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी सेक्टर में वापस जाने के बाद भी किसी को बता नहीं पाएगा, उसने जो कुछ भी देखा वो किसी को नहीं बता सकता। और साथ ही वो दोनों ब्रदर्स की तरफ देखते और कहते हैं कि मैं सच कह रही हूँ ना, वो वहां पर से जाते वक्त पागल हो चुका था। तो वो दोनों कहते हैं जी मास्टर वो बिल्कुल ठीक कह रही है, वो जाते हुए पागल हो गया था। तो वहां हालिन कहता है चलो ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातों के ऊपर पूरा यकीन है कि तुमने यंग मास्टर वैंग को जान से नहीं मारा होगा। जबकि इसी के साथ ये लोग अभी बैठे होते हैं कि साइड के ऊपर से रेस्टोरेंट ओनर निकल कर आता है और उनसे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। तो ये लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम कहां से बीच में आ गए मोटे दद्दू। तो वो उनसे कहता है प्लीज माफ करना, मैं जहां पर इस एस्टेब्लिशमेंट का प्रोपराइटर हूं, यानी कि मैं इस जगह का मालिक हूं, मैं जहां पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं कि तुम्हें यहां से जाना होगा। तो वो जो उनसे कहता है ये क्या बकवास हो रही है, हमने जहां पर बैठने के पैसे दिए और हम लोग जहां के गेस्ट हैं, तुम यहां पर से हमें जाने का कैसे कह सकते हो। तो वो ओनर उनसे कहता है कि प्लीज माफ करना, सिचुएशन ऐसी है, बाहर इस वक्त एक मर्चेंट गिल्ड के लोग और उन्होंने पूरी की पूरी जगह को यहाँ पर किराए पर ले लिया है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर उनके अलावा कोई और रुके। तुम्हारा हालिन बाहर उनकी तरफ देखता है तो उनको देखते पहचान जाता है और कहता है ये तो च्योनहाई मर्चेंट गिल्ड के लोग हैं। और साथ ही हमारा जो यंग मास्टर होता है वो वहाँ यहाँ पर बताता है कि च्योनहाई मर्चेंट गिल्ड के लोग जो है उसके ससुरालिए हैं, यानी कि उसकी पास्ट लाइफ में उसकी शादी च्योनहाई मर्चेंट गिल्ड की यंग लेडी के साथ हुई थी और कभी वो यहाँ पर च्योनहाई मर्चेंट गिल्ड का लीडर हुआ करता था और मरने से पहले यहाँ पर वो इस गिल्ड का लीडर था। और ये कितना बड़ा जो मर्चेंट गिल्ड है वो कुछ छोटा मोटा नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ा मर्चेंट गिल्ड है। आसपास के सभी मर्चेंट गिल्ड्स को वो कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि उनके पास इतना पैसा है कि पिछली लाइफ में हमारा जो हालिन था वो पैसे के ढेर के ऊपर बैठा करता था, वो एक किंग की तरह था। लेकिन उसकी बीवी पिछली लाइफ में कमीनी औरत थी। तो हमारा जो यंग मास्टर हालिन है वो कहता है कि मेरी बीवी ने यहाँ पर एक शैडोविक ग्रुप के साथ मिलकर मुझे मेरी सीट से उतारने की पूरी कोशिश की और उसके बाद खुद यहाँ पर गद्दी को हथिया लिया था। फिर साथ ही वो ओनर जो होता है सीन प्रेजेंट में आता है तो उनसे कहता है प्लीज माफ करिएगा पर आपको जाना होगा। तुम्हारा हालिन जो होता है वो कहता है मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, च्योनहाई ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन मैं इतनी आसानी से यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो हमारा हालिन उठकर खड़ा होता है और उस रेस्टोरेंट ओनर से कहता है हम लोगों ने यहाँ पर रुकने के पैसे दिए हैं और हम लोग यहाँ पर तुम्हारे रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स हैं और हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। जाओ जाकर च्योनहाई ग्रुप के लोगों से कहो कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर उन्हें यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत है तो वो लोग किसी और जगह पर जा सकते हैं। तो हमारा वुक जियोंग से कहता है कि ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए, वो लोग च्योनहाई ग्रुप के लोग हैं और च्योनहाई ग्रुप के लोग हमारे च्योंगजियांग सेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और हम लोग यहाँ पर उनसे पंगा नहीं ले सकते। अगर हम लोगों ने उनसे फाइट की तो फिर यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी के साथ ही वहाँ पर च्योनहाई ग्रुप की तरफ से गार्ड अंदर आता है और वहाँ पर सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा जो यंग मास्टर हालिन होता है वो कहता है देखो तो जरा यहाँ पर जो कमीना भी यहाँ पर आया है, मुझे ये बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो उस बंदे का नाम ग्योंगोंग होता है। तो ग्योंगोंग वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने शायद हमें पहचाना नहीं है, हम लोग च्योनहाई ग्रुप से हैं और हम यहाँ पर इस पूरे रेस्टोरेंट को बुक कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हालिन चुपचाप यहाँ पर से चल देगा या फिर वो नहीं जाने वाला।